सबको जय मसीह की। मसीह में कैसे बढ़े, उसके लिए पहला पॉइंट क्या है, हमें सुनना बहुत ज़रूरी है। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है दूसरा तिमोथियस अध्याय 3 वचन 16-17 में, सेकंड तिमोथियस चैप्टर 3 वर्स 16 एंड 17 में, कि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। सुनना, मेरी वाइफ बच्चों को आवाज़ देती है जब उनको खाना देना रहता है, जहाँ कुछ काम रहता है तो मेरी वाइफ मेरे बच्चों को आवाज़ देती है। उसी तरह से जब मेरे बच्चों को हमसे कुछ काम रहता है तो वो हमें आवाज़ देते हैं। हम बच्चों को आवाज़ देते हैं जहाँ बच्चे हमें आवाज़ देते हैं, उसमें एक चीज़ कॉमन है, वो है हमारा सुनना। उसी तरह से परमेश्वर हमसे बातें करता है जब हम बाइबल पढ़ते हैं, और जब हम प्रार्थना करते तो हम परमेश्वर से बातें करते हैं। तो अगर आप मसीह में बनना चाहते हो तो सबसे पहले हमारे कान जो है वो सुनने वाले कान होने चाहिए। और याद रखो, हम आत्मिक लोग हैं, यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा हम बचाए गए हैं। रोमन की किताब अध्याय 10 व 17 में प्रभु का वचन कहता है कि विश्वास सुनने से आता है, सुनना मसीह के वचन से होता है। और जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं। संसार में बहुत सारी आवाज़ें हैं, संसार में बहुत सारी आवाज़ें हैं, पर हम आत्मिक जीवन में बाइबल से जब पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, चर्च में जाते हैं, तो हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर उस पर ध्यान लगाते हैं, तो हमारे आत्मिक जीवन में क्या है, उन्नति होती है। और याकूब की किताब अध्याय 1 में भी लिखा है कि सुनने के लिए हमेशा हमें तत्पर रहना चाहिए। परमेश्वर हमें कभी भी कहीं भी बात कर सकता है। तो अगर हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर है, अपने कानों को हमने परमेश्वर की ओर लगा रखा है, तो कोई भी हमें आत्मिक जीवन में मसीह में बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आमीन।